हाँ, आइए प्रिय भाई बहनों, कक्षा 10वीं में आप लोगों को अध्याय त्रिभुज में स्वागत है। आज देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 6.4 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो सबसे पहला काम है, दो समरूप त्रिभुज बनाए गए हैं। तो एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ बना लेते हैं। छोटा बड़ा हो सकता है त्रिभुज, इतना घबराए ना। तो चूंकि इसमें आकार इनका एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। ये मना समझें कि ठीक उतना ही बड़ा हो उतना ही बड़े, मतलब एक बना लीजिए त्रिभुज ए बी सी और से एक त्रिभुज डी ई एफ ऐसे बना लीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या करें फिर? अब इसमें माध्यिका की बात किया है। शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला देखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। तो हमने क्या किया, बी सी के एक मध्य बिंदु हम ले लिया और ए डी को ए एम को मिला दिया। वैसे फिर ई एफ का मध्य बिंदु एन ले लिया। देखो दोनों तरफ ने बराबर निशान लगा दिया, माने दोनों भाग बराबर, जैसे यहाँ भी दोनों बराबर, और मध्य बिंदु एन है ये, और डी सी एन को मिला दिया, एक माध्यिका डी एन हो गई। अब इसको हम बना तो लिया, लेकिन इसको लिखें भी ना, परिचय देना। हम ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की माध्यिकाएँ क्रमशः ए एम और डी एन है, तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। भाई दोनों त्रिभुज समरूप हैं, एक क्वेश्चन में बोला है, इतनी जानकारी हमारे पास है। अब इसके आधार पर हमको क्या करना, आगे देखते हैं। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू ए एम बटा डी एन, कोष्टक बंद कर देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। क्यों? ए एम बाई डी एन का होल स्क्वायर, चूँकि ये कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग हमने लिखा। अब प्रमाण में पहला काम है, चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप बताए गए हैं तो हमने वही लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी, चूंकि जो बात दी रहती है क्वेश्चन में उसको हम चूंकि करके लिखें, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चूंकि दो बिंदु पर एक बिंदु या नीचे बीच में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ समरूप हैं। अच्छा, समरूप हैं तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इसलिए इनके संगत कोण समान होंगे और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। इसलिए हमने b बराबर कोण 1 लिख दिया, क्योंकि हम समझ रहे हैं कोण b को e के बराबर कहना चाहते थे। तो बिना कोई प्रमाणिक जानकारी के तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप थे, इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। b बराबर e हमने कहा, ठीक है, b बराबर कोण e लिख दिया हमने, समीकरण 1 लिख दिया। अच्छा, दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात है। चलिए एक जोड़ा संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं। ए बी बाई डी बराबर बी सी बटा ई एफ लिख देना चाहते हैं। तो ए बी बाई डी बराबर बी सी बटा ई एफ। अब आप कहेंगे कैसे आ गया? चूँकि भाई दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिखा जा सकता है। एक जोड़ा और त्रिभुज भुजाओं बन रहा है, उसको भी हम लिख सकते हैं कि हाँ ए सी बटा डी एफ, लेकिन कोई हम जरूरत नहीं समझ रहे हैं तो नहीं लिख रहे हैं, ये दो ही भुजा लिखते हैं। चलिए, अच्छा ए बी बाई डी हमने उतारा, यहाँ उतार लिया। अच्छा, बी सी हटाना चाहते हैं तो बी सी के बदले हमने 2bm लिख दिया। क्यों? चित्र देखो जरा, बी सी पूरी भुजा है, उसका आधा bm है, तो पूरी भुजा के बदले आधी भुजा लेने की जा सकती, आधे को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। चूँकि bm को दुगना कर दें तो बी सी बराबर हो जाएगा, तो हमने बी सी हटाया तो उसको 2bm लिख दिया। वैसे ई एफ को भी हटाया हमने, देखो ई एफ को भी हटाया तो 2en भी लिख दिया। भाई en आधे तो है, दो गुणा करो तब दुगने के बराबर होगा, en लिख दिया। अब हमारे पास देखिए 2 ऊपर नीचे कट गया, आ गया ए बी बाई डी और bm बटा en आ गया। अब जरा देखें कि आपका एक त्रिभुज बन गया ए बी एम और डी ई एन, ये आधे वाले त्रिभुज, इधर साइड वाला ये त्रिभुज और ये साइड वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को हम समरूप कहना चाहते हैं। क्या हमारे पास पर्याप्त कारण मौजूद हैं जिसके हम समरूप कह सकते हैं? तो हम देखें कि इसमें कोण b बराबर कोण e हो गया और उन कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। तो आगे देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में कोण b बराबर कोण e कहा गया है और 2 में ए बी बटा डी और बी एम बटा ई एन लाया गया है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एन। कैसे? साइड एंगल साइड समरूपता से, चूँकि कोण बनाने वाली भुजाएं, दो त्रिभुजों में कोण बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हैं और उनके बीच का कोण बराबर है, ऐसी दशा में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए अच्छा, समरूप हो गए तो इसमें क्या हम निष्कर्ष निकालेंगे? इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। भाई त्रिभुज समरूप हुए, ये नए त्रिभुज दोनों हैं समरूप हुए, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, जिसका अर्थ है ए बी बटा डी, ध्यान दें ए बी बटा डी लिखना पड़ेगा, बराबर
AM लिखते हैं तो हमें DN लिखना पड़ेगा संगतता के क्रम में। जिस क्रम में इधर से शुरू करें उसी क्रम में इधर भी भुजा बनेगी। तो AB बटा D लिखा हमने बराबर AM बटा DN लिख दिया। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। हमने नई चीज़ मिला यहाँ से प्राप्त किया। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF हमारा मूल त्रिभुज है जो शुरू में हमको बताया गया था, समरूप था, ज्ञात है लिखा हमने। अच्छा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधित एक प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। तो हमने वही लिख दिया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर कोई भुजा संगत भुजा ले लें, जैसे AB ले लिया हमने तो AB तो बटा नीचे D लेना पड़ेगा संगतता क्रम में, AB बाई D का होल स्क्वायर कर दीजिए प्रमेय से। ये प्रमेय से हमने पढ़ा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमने सेम ऐसे उतार लिया। आगे क्या कर रहे हैं, अब AB बटा D देखो समीकरण 3 में लिखा गया ना, AB बटा D के बदले हम AM बटा DN भी ले सकते हैं। हमने ये संबंध प्राप्त किया था। तो यहाँ हमने AB बाई D हटाया, AM बटा DN लिख दिया। यहाँ लिख दिया क्यों, समीकरण 3 से, नहीं तो आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया। भाई समीकरण 3 आपने समझा अच्छी तरह से कि AB बाई D AM बाई DN के बराबर है, तो हमने AM बटा DN लिख दिया होल स्क्वायर। इति सिद्धम, हमें यही प्राप्त करना था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग बराबर होता है। सो हमने प्राप्त कर लिया। इस तरह से आपने क्वेश्चन का एक आदर्श हल प्राप्त किया। आप इसको अच्छा सा देखें, समझें, और जो है कोई बात न समझ में आए तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आपकी जो है कि मिलती रहे। और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करते रहें, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठाते रहें। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आइए प्रिय भाई बहनों, कक्षा 10 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कहने का मतलब प्रश्न को अच्छा सा हम 1 बार 2 बार 3 बार अच्छा सा पढ़ लें, जिससे उसकी पूरी बात समझ लें, तभी हम काम शुरू करें। इसमें कहा गया है कि एक वर्ग बनाइए पहले आप, और उसकी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना दीजिए और एक विकर्ण पर। तो चलिए हम लोग एक वर्ग बना लिए ABCD। वर्ग जान रहे हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं, ऐसा चतुर्भुज होता है वो। तो हम लोगों ने ऐसा बना दिया, एक ABCD एक वर्ग बना दिया। अब उसकी एक भुजा देखिए, भुजा AB पर एक समबाहु त्रिभुज इधर बना लिया PAB। अच्छा, एक विकर्ण इसका BD खींच लिया। अब इस विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाना है तो विकर्ण भी एक भुजा हो जाएगी। तो जितना बड़ा विकर्ण है उतनी साइज का इधर भी भुजा ऐसे, और इधर साइड में भुजा। एक QBD एक समबाहु त्रिभुज विकर्ण पर बन गया। अब हमारे पास दोनों समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल आ गए। अब हम आगे विचार करते हैं, इसका थोड़ा परिचय दे दें। यहाँ आकृति में एक वर्ग ABCD है, जिसकी एक भुजा AB पर बना समबाहु त्रिभुज PAB है और विकर्ण BD पर बना समबाहु त्रिभुज QBD है। QBD ये है QBD, ध्यान देंगे B है QBD। माना वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा बराबर A मात्रक, इसको मान ले रहे हैं कि वर्ग की भुजा A मान ले रहे हैं। इसलिए विकर्ण AC क्या होगा, कोई भी विकर्ण हो, AC हो या BD हो, तो भुजा √2 ये सूत्र होता है। भुजा से विकर्ण निकालने का एक फार्मूला है, जानकारी में रखें कि विकर्ण बराबर भुजा √2 होता है। तो हम लोगों ने आगे लिखा, जिसका अर्थ है कि भाई हमें यहाँ चित्र ABCD बना है, तो विकर्ण AC या BD क्या हो जाएगा, A√2 मात्रक हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप भी होते हैं। क्यों, एंगल समरूपता से। चूँकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं, इसलिए प्रत्येक कोण भी समान होंगे। प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से, या कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप कहे जा सकते हैं। तो समरूप है त्रिभुज। तो हमने PAB और QBD, भाई आपका PAB और QBD दोनों त्रिभुजों को हम लोगों ने समरूप बताया, और नियम भी बताया किस नियम से। अच्छा, त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उसमें और क्या हम कह सकते हैं, चूँकि त्रिभुज आपके PAB और QBD समरूप हैं, तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए हम लोगों ने चूँकि त्रिभुज समरूप पहले लिखा है, देखिए इधर लिखा हम लोगों ने ना, त्रिभुज को लिखा समरूप है, त्रिभुज दोनों समरूप हैं, PAB और QBD समरूप हैं। इसलिए हम लोगों ने आगे ये लिख दिया कि एरिया त्रिभुज PAB
बटा एरिया त्रिभुज क्यू ए बी इक्वल टू ए बी बाई बी डी का होल स्क्वायर। और एक कैसे आ गया, इसको साइड में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रमेय से, ऐसा प्रमेय पढ़े हैं कि ऐसा आपने पढ़ा है कि ये संबंध होता है। अच्छा ए बी बाई बी डी लिख दिया, ठीक, इसको आपने ज्यों कहते हैं उतार लिया। अच्छा ए बी का मान हम लोगों ने भुजा ए माना था तो ए लिख दे रहे हैं। अब विकर्ण उसका बी डी क्या था, ए रूट टू आया था, ए रूट टू लिख दिए, होल स्क्वायर है ही है, इसको भी ज्यों कहते हैं उतार लिए। ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाई टू आ गया नीचे, देखें रूट टू का स्क्वायर होने से ये टू बन जाएगा। तो अब देखें इसका क्यू बी डी का इधर से तिरछा गुणा हो गया, इधर से ऊपर चला गया, इधर देखो 1/2 आ गया, ऊपर कैंसिल हो गया तो एक बचा, तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ क्यू बी डी। एरिया त्रिभुज पी ए बी ये भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज है, बराबर 1/2 गुणे ये विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज है। हमें लाना क्या था कि वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है या आधा होता है। तो हम लोगों को उचित मिल गई कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी ए बी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू बी डी। इत सिद्धम। आपको यह प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छा सा नोट्स बनाएं, लिखें, समझें, और जो भी बातें हों, आपको कोई भी समस्या हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में उसको डालें। आपकी हर जो है कि समस्याओं को समाधान किया जाएगा और आने वाले आपको क्वेश्चन के सभी अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।